जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे यूपीटेट एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है, जो कि यूपीटेट परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है साथियों, ये क्लास जो है आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है। तो आप लोग डेली रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं जो प्रश्न सामान्य हिंदी के पिछले वर्षों में यूपीटेट परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। और हमने आपसे साथियों कहा था कि यदि आप लोग यूपीटेट के जो पिछले वर्ष के क्वेश्चंस हैं अच्छे तरीके से कवर करके जा रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। चाहे आपका सीडीपी हो गया, एसएसटी हो गया, या आपका जो लैंग्वेज का पेपर होता है, अच्छे तरीके से आपको पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को करके जाना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग धैर्य के साथ इस पूरी क्लास में बने रहिएगा और हर एक प्रश्न का यहाँ पर आंसर देते हुए चलिएगा। एक चीज मैं और आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, यहाँ पर आपको एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो बाहर से लिया गया हो, यानी सभी प्रश्न दोस्तों पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ वही प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न सभी लोग देखिएगा, चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से साथियों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आप लोग यहाँ पर बताएं। सनातन है, अविच्छिन्न है, शाश्वत है और आपका दिया है नश्वर। सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों चिरंतन का अगर बात करें, चिरंतन शब्द का अर्थ क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। इसका साथियों अर्थ होता है जो हमेशा रहे, यानी आप कह सकते हो शाश्वत। ठीक है, और इसका जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो होता है नश्वर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपसे पूछे कि चिरंतन का जो है, चिरंतन का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो चिरंतन का साथियों समानार्थी होता है आपका सनातन और आपका शाश्वत, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें। इसमें क्या बताना भाई, निम्नलिखित युग्म में से जो है कौन सा गलत है? यहां पर आपको बताना है कौन सा युग्म जो है गलत दिया गया है। यह भी प्रश्न दोस्तों यूपीटेट में पूछा गया है। रास्ता नापना, आकलन करना, रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, लोहा लेना, सामना करना, शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर यहां पर आप बता सकते हैं। इसमें आपसे पूछा है कौन सा जो है इसमें जोड़ा आपका गलत दिया गया है, बताएं। चलिएगा राइट आंसर क्या है आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर करें। दोस्तों यहां पर जो आपको आपके तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों ऑप्शंस आपके बिल्कुल सही हैं, लेकिन पहला ऑप्शन जो दिया है रास्ता नापना, आकलन करना, ये आपका इनकरेक्ट है, यानी गलत दिया गया है। ठीक है साथियों, रास्ता नापना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है व्यर्थ में इधर उधर घूमना। क्या? व्यर्थ में इधर उधर घूमना, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यहां पर भी दोस्तों आपको क्या बताना है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जोड़ा यहां पर गलत है, यानी गलत जोड़ा की आपको यहां पर पहचान करनी है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना, अक्ल बड़ी या भैंस बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष न मानकर दूसरे पर मढ़ना, आ बैल मुझे मार, बैल को मारना। थर्ड क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। यह भी प्रश्न आपका यूपीटेट परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपको 2026 के जो जुलाई में जो आपकी परीक्षा होने वाली है, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बताएं। सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे जो आपका पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल राइट है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, साथियों इसका जो अर्थ होता है नाम के प्रतिकूल कार्य करना, बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, अक्ल बड़ी या भैंस बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और तीसरा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष न मानकर दूसरे पर मढ़ना, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन साथियों जो आपका दिया है आ बैल मुझे मार, ये आपका इनकरेक्ट है। क्यों? आ बैल मुझे मार, साथियों इसका जो यहां पर अर्थ होना चाहिए स्वयं मुसीबत मोल लेना, इस तरीके से यहां पर होना चाहिए, तब आपका ये सही हो जाता। लेकिन आपका ये आपका इनकरेक्ट है और यही आपसे पूछा है कि कौन सा जोड़ा गलत है, आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प क्या हो जाएगा? ये भी प्रश्न दोस्तों आपका पेपर में पूछा जा चुका है। फटाफट आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें। चलिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। और सभी दोस्त यह भी बताइएगा कि इसमें आपकी संधि कौन सी है, बताएं।
यहाँ पर दोस्तों देखेंगे उत्धन डयन, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है, और जो लोग जा रहे हैं 4th ऑप्शन पर वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट है। और हमने आपसे कहा था साथियों, जहां कहीं भी आपको हलंत देखने को मिल जाए वहां पर आप देखेंगे क्या होता है, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताइए भाई, सेशन को आप लोग सभी लोग लाइक करते हुए चलिएगा। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को कंसाइज किया गया है आपके एग्जाम के लिए, आपके लिए। तो आप लोग एक बार एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो, और यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेल्प आपको श्योर 100% यहाँ से मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर बात करें अगर हम शुद्ध वर्तनी की, तो दृष्टा जो आपका दिया है गया है पहले ऑप्शन में, ये क्या है, ये बिल्कुल आपका सही लिखा गया है। क्या भाई, ये आपका साथियों बिल्कुल सही लिखा गया, बल्कि आपका जो रचयिता है ये आपका बिल्कुल गलत है। रचयिता आप दोस्तों जानते होंगे, रचयिता का शुद्ध वर्तनी आपका ये होता है। ठीक है, रचयिता का शुद्ध वर्तनी ये होता है। और सुषुप्त का भी आप जानते होंगे साथियों, सुषुप्त का जो शुद्ध वर्तनी होता है, सुषुप्त आपका इस तरीके से लिखा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है भाई, तो आपका ए ऑप्शन जो है दोस्तों ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। और सृष्टा की दोस्तों बात करें, सृष्टा जो लिखा जाता है ये आपका इस तरीके से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, सृष्टा आपका इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, चौराहा में कौन सा समास है, ये भी प्रश्न आपका यूपी टेट में पूछा गया है। फटाफट आप लोग उत्तर देते हुए यहां पर चलिएगा। चलिए फटाफट आप लोग यहां पर उत्तर बताएं। दोस्तों अगर आप देखेंगे चौराहा शब्द की बात करें तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें द्विगु समास है। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई साथियों, चौराहा का जब आप समास विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा, 4 राहों का समाहार या 4 राहों का जो है समूह। ठीक है, और आप जानते हैं दोस्तों जहां पर जो है, जहां पहला पद संख्यावाची होता है वहां पर दोस्तों आपका क्या होता है, द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं त्रिफला में कौन सा समास है, नवग्रह में कौन सा समास है, पंचवटी में कौन सा समास है, इन सभी में आप देखेंगे साथियों द्विगु समास के एग्जाम्पल है। इसको आप ध्यान रखिएगा साथ साथ। ठीक है भाई, अगला सवाल, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, इसका अर्थ क्या होगा बताएं। यूपी टेट परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर बताएं। गुप्त मंत्रणा करना, अपने में सीमित होना, ज्ञान होना, काम न आना। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बता सकते हैं। चलिए राइट आंसर क्या आप लोग बताइएगा। जो साथी यहां पर सेलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, गुप्त मंत्रणा करना, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों इस मुहावरे का अर्थ जो है किसी गुप्त योजना या आपस में छिपकर कोई बातचीत साजिश करने से है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, इसका जो अर्थ हो जाएगा गुप्त मंत्रणा करना। आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप लोग ईमानदारी के साथ बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल सही किया, जरूर कमेंट करिएगा। अगला सवाल ये रहा, किस समास में कोई पद जो है प्रधान नहीं होता। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोग उत्तर बताइएगा। यहाँ पर अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि है, द्विगु है और आपका दिया है तत्पुरुष। बताएं फटाफट यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा दोस्तों, अगर आप देखेंगे तत्पुरुष समास की हम बात करें, तत्पुरुष समास में क्या होता है भाई, इसमें दोस्तों आपका उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास में क्या होता है भाई, इसमें आपका पूर्व पद यानी पहला पद जो है प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, द्विगु समास में आप जानते होंगे इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो है आप सभी को पता होना चाहिए पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है, यानी पहले पद की जो है प्रधानता होती है। आप देखेंगे साथियों बहुब्रीहि समास की अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें क्या है, बहुब्रीहि समास में जो है दोनों पद जो है अप्रधान होते हैं, किसी तीसरे पद की प्रधानता बताई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, स्वर जो है किसके भेद होते हैं, समास, वर्ण, संधि और आपका लिंग। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर करें। देखने में ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन पेपर में आ चुका है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप सभी दोस्त उत्तर बताएं यहां पर। चलिएगा यहां पर साथियों अगर आप देखेंगे बात करें हम स्वर किसके भेद होते हैं, तो ये आपका साथियों संधि का भेद होता है। ठीक है, संधि के साथियों आप जानते हैं कितने भेद होते हैं, संधि के जो है 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक आपका स्वर संधि होती है, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा आपका क्या, विसर्ग संधि होती है। ठीक है, तो आपका जो 3rd ऑप्शन यहां पर दिया गया है ये साथियों बिल्कुल आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यह भी प्रश्न पेपर में आ चुका है लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताएं।
अच्छा, आप लोग ये मत सोचिएगा बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पेपर में आएगा, बहुत टफ लेवल का आएगा, भाई ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में, ठीक है। अत्याचार शब्द का जो है उपसर्ग यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं। फटाफट उत्तर देने का प्रयास करें, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत के कुल उपसर्ग कितने हैं, मूल उपसर्ग अगर आप देखेंगे तो 22 उपसर्ग हैं। कितने? 22 उपसर्ग हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे अत्याचार शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है, तो अति उपसर्ग क्या है, ऑप्शन नंबर 3 जो आपका दिया गया है, ये साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अत्याचार शब्द को यहाँ पर अलग करोगे, क्या हो जाएगा, अति धन आचार हो जाएगा। क्या? अति धन आचार हो जाएगा। तो यहाँ पर अति उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 पर जो साथी यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, जब छात्र जो है शिक्षक की भाषा का अनुकरण करें तो उसे क्या कहा जाता है बताइए। चलिए फटाफट उत्तर देने का प्रयास करें। यहाँ पर जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करें तो उसे क्या कहा जाता है। अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रयत्न का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। साथियों, भाषा शिक्षण में जो है बच्चे प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के उच्चारण और हाव भाव को दोहरा कर यानी अनुकरण करके सीखते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे साथियों अनुकरण का सिद्धांत कहा जाता है। तो आपका जो ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करें उसे साथियों अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और साथियों क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है? क्रियाशीलता के सिद्धांत में साथियों छात्र जो है स्वयं कार्य करके यानी लर्निंग बाय डूइंग सीखता है, यानी स्वयं कार्य करके जो है सीखता है किसी भी चीज को, ठीक है। अगला सवाल देखें, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। इसका उत्तर आप लोग कर सकते हैं। फटाफट आंसर देने का यहां पर प्रयास करिएगा आप लोग। चलिए, सभी प्यारे दोस्तों का आंसर आना चाहिए। इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टिकोण से। यमक है, रूपक है, उपमा है और आपका दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। साथियों अलंकार के टॉपिक को आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एग्जाम में सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं रूपक अलंकार पर ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। साथियों आप जानते हैं जहां पर जो है उपमेय और उपमान में अभेद संबंध होने पर क्या होता है भाई, रूपक अलंकार होता है, ठीक है। तो आपका यहां पर सेकंड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ऊष्म वर्ड यहां से आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बताएं। और ये प्रश्न आपका यूपी टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है, बताएं। यहां पर आप लोग बताइएगा ऊष्म वर्ड यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा। आप सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। साथियों अगर हम बात करें ऊष्म वर्ड की, आप जानते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में जो है वायु मुख से रगड़ खाकर उष्मा यानी गर्मी पैदा करती है उन्हें क्या बोलते हैं साथियों, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। उन्हें साथियों ऊष्म वर्ड कहा जाता है। और ये साथियों इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से? आपका तीनों श हो गया, इसमें आप लोग एक और शामिल कर लीजिएगा ह को, ठीक है। तो ये 4 साथियों आपके जो है ऊष्म वर्ड होते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर दोस्तों आपसे एक सवाल और पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं। तो साथियों य, र, ल और आपका व, ये क्या है, ये आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सवाल नंबर अगला है, मेढक का तत्सम रूप बता दीजिए। ये भी प्रश्न आपका पेपर में आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइएगा। सभी प्यारे दोस्तों का आंसर यहां पर फटाफट आना चाहिए, बताइए। यहां पर जो साथी जा रहे हैं मंडूक पर, कहां पर, मंडूक पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है साथियों। मेढक का साथियों जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मंडूक। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर दोस्तों आपका क्या है, बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर यहां पर दिया गया है। आप सभी दोस्त यहां पर उत्तर बता सकते हैं। चलिए, दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या है और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, ये भी आप साथ साथ बताने का प्रयास करें। चलिए भाई कोशिश करिएगा उत्तर देने के लिए। सभी प्यारे दोस्तों का यहां पर आंसर आ जाना चाहिए। यहां पर साथियों आप देखेंगे जो आपका दिक धन गज दिया है, ये क्या है, ये बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा जो लोग यहां पर जा रहे हैं। और साथियों व्यंजन संधि यहां पर हो जाएगा आपका, क्योंकि यहां पर हलंत लगा हुआ है।
ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जहां भी कहीं भी आपको हलन देखने को मिले वहां पर साथियों क्या होता है, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला है, गुप्त का विलोम यहां पर क्या हो जाएगा बताएं। भुक्त है, प्रकट है, मुक्त है, लिप्त है। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर यहां पर सभी प्यारे दोस्तों का आ जाना चाहिए। गुप्त का विलोम शब्द यहां पर आपसे पूछा गया है, बताएं। चलिएगा साथियों, गुप्त का अर्थ क्या हो जाएगा, जो छिपा हुआ हो। क्या भाई, जो छिपा हुआ हो। अतः इसका जो विलोम हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा क्या भाई, प्रकट। क्या, प्रकट, यानी सामने आना। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और साथियों बात करें अगर हम मुक्त शब्द की, मुक्त का जो विलोम होता है वो क्या होता है, बंधन होता है। क्या, बंधन होता है, ध्यान रखिएगा। लिप्त का दोस्तों क्या होता है, निर्लिप्त होता है। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। दुकानदार, लापरवाह, ईमानदार, मालदार। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर बताएं। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्तों का आंसर आ जाना चाहिए। चलिएगा प्रयास करिएगा उत्तर देने के लिए। ये प्रश्न आपका पेपर में आ चुका है। जो लोग ईमानदार पर जा रहे हैं वो गलत हैं। ठीक है। जो लोग यहाँ पर मालदार पर जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, गांठ का मुहावरे का जो अर्थ होता है धनी, धनवान या आप कह सकते हो मालदार व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर है, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द यहां पर क्या हो जाएगा बताइए। लक्ष्य का जो है अनेकार्थी शब्द यहां पर आपसे पूछा है। आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। दोस्तों लक्ष्य शब्द के विभिन्न अर्थों में जो है मुख्य रूप से किसी कार्य का उद्देश्य या तीर आदि का निशाना शामिल होता है। ठीक है। तो आप कह सकते हैं लक्ष्य का जो अनेकार्थी शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा निशाना या उद्देश्य। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो दिया गया है ये क्या है, बिल्कुल आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर लग चुका है। भाई सेशन को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक लाइक जो है हमें प्रेरित करता है, हमें मोटिवेट करता है आपके लिए बेहतर प्रयास करने के लिए और बेहतर क्वेश्चंस लाने के लिए। ठीक है। तो आप लोग एक सेशन को लाइक जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपकी इच्छा हो तो, बाकी कोई बात नहीं। ठीक है। सुधा का अनेकार्थक शब्द यहां पर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। चलिए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो भाई सुधा का जो साथियों अनेकार्थी शब्द होता है वो होता है आपका अमृत भी होता है, पानी भी होता है। ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर दिया गया है ये दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आगे बढ़े भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर है, आंख का अंधा नाम नयन सुख। लोकोक्ति का सही अर्थ बता दीजिए आप लोग। आंख का अंधा नाम नयन सुख, आंख की रोशनी जाना, नामकरण करना, गुण के विरुद्ध नाम का होना, संतुष्ट होना। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपका क्या है, तो जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं गुण के विरुद्ध नाम होना वो बिल्कुल यहां पर राइट है, यानी आंख का अंधा नाम नयन सुख यानी गुण के विरुद्ध नाम होना। ऑप्शन थर्ड पर जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, जब किसी व्यक्ति का नाम जो है उसके वास्तविक स्वभाव गुणों या शारीरिक स्थिति के एकदम विपरीत हो तब इस लोकोक्ति का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल ये रहा, कविता शिक्षण की विधि क्या है। लेखन प्रणाली है, अर्थबोध प्रणाली है, कौशल प्रणाली है, अक्षर बोध प्रणाली है। 21 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं, फटाफट बताएं। चलिए इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे दोस्तों का आंसर आ जाना चाहिए, बताएं। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आप देखेंगे साथियों, जो आपका दिया अर्थ बोध प्रणाली। क्या भाई, अब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ना कि यहां पर जो लोग जा रहे हैं अक्षर बोध प्रणाली पर वो गलत हो जाएंगे। आपका जो सेकंड ऑप्शन दिया है दोस्तों ये क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों कविता शिक्षण के अंतर्गत जो है बच्चों को रस, भाव और पंक्तियों का अर्थ समझाने के लिए अर्थ बोध प्रणाली या व्याख्या प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आपका जो सेकंड विकल्प दिया गया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या है, राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प साथियों यहां पर सही नहीं है, बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर आप कर सकते हैं, फटाफट प्रयास कर सकते हैं उत्तर देने के लिए। साथियों यहां पर अगर आप देखेंगे लोलुप का जो विलोम होता है वो आपका संतुष्ट होता है, बिल्कुल बात सही है भाई। और यौवन का आपका वार्धक्य भी होता है, बिल्कुल सही है।
एकांगी का सर्वांगीण होता है। लेकिन दोस्तों विश्लेषण का आप जानते होंगे विवेचन नहीं होता बल्कि क्या होता है, संश्लेषण होता है। क्या संश्लेषण होता है? तो आपका सेकंड ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे। चलिए, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर यहां पर आप बता सकते हो, सही उत्तर यहां पर आप दे सकते हो। जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, कृति और निकृष्ट पुरुष पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, तो अब सही कर दिया गया। अब आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का सही अर्थ यहां पर आपसे पूछा है। उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होगा, और आपका दिया है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है और कई एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, यूपीटेट एग्जाम में भी ये प्रश्न आपका आ चुका है। तो जो साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना, ये आपका साथियों बिल्कुल 4th ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना सेकंड ऑप्शन आपका गलत होगा, जो लोग सेकंड ऑप्शन पर जा रहे हैं। अगला सवाल दोस्तों ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा यहां पर, ध्यान रखिएगा गलत है। गलत को आपको यहां पर छांटना है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है, जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, ये क्या भाई मिश्र वाक्य है। नेता ने भाषण दिया और चला गया, ये आपका क्या है संयुक्त वाक्य है। बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य है। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, ये आपका सरल वाक्य है। तो इसमें से दोस्तों आपको क्या बताना है, इसमें से जो है आपका कौन सा विकल्प गलत दिया गया है, यही आपको यहां पर छांटना है। तो दोस्तों अगर आप यहां पर देखेंगे, जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, ये आपका मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा, बिल्कुल सही है। नेता ने भाषण दिया और चला गया, संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा, बिल्कुल बात सही है भाई। बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य है, बिल्कुल सही है। लेकिन साथियों लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, ये आपका साथियों सरल वाक्य के अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि ये आपका दोस्तों संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। आप जानते हैं यहां पर और लगा हुआ है, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा यहां पर गलत है। भाई क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर गलत आपको छांटना रहेगा, और इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि इसमें पूछा क्या है, ठीक। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हो आप लोग। ऑप्शन आपका ए दिया है, जो मनुष्यता से दूर हो अमानुषिक है। और आपका दिया है, जो कम खर्च करने वाला हो अपव्ययी दिया है। जिसका इलाज कठिन हो दुसाध्य है। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो प्रागैतिहासिक कहलाता है। बताइए इसमें कौन सा विकल्प आपका गलत दिया गया है, कौन सा जोड़ा साथियों आपका यहां पर गलत दिया गया है, यही आपको यहां पर बता देना है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे जो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया है भाई, जो कम खर्च करने वाला हो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं मितव्ययी कहा जाता है। क्या मितव्ययी कहा जाता है, ना कि अपव्ययी। तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है यहां पर आपका अशुद्ध दिया गया है, इस प्रश्न का उत्तर आप करेंगे। चलिए फटाफट आप लोग यहां पर उत्तर देने का प्रयास करें। इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या है बताइएगा। ध्यान से देखें आप लोग और इसका उत्तर आप लोग करें। मैं क्या कहता, ये आपका क्वेश्चन मार्क दिया, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, क्यों भाई। महक, फिर यहाँ पर कॉमा दिया है, रागिनी, श्वेता, और आपका दिया साथियों यहाँ पर आदि भी आई हैं। ये आपका सब अब गाना गाएंगी, ठीक है। और नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, उसने पूछा तुम कहाँ थे। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो दिया है नहीं, यहाँ पर नहीं के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, अल्प विराम होना चाहिए, ठीक है। नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, यहाँ पर अल्प विराम होना चाहिए, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा यहाँ पर आपका गलत दिया गया है, ये यहाँ पर आपको छांटना है। कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, एक आपत्ति से छूटकर दूसरे विपत्ति में पड़ना, घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे, ओस चाटे ओठ चाटे प्यास नहीं बुझती, यहाँ पर ओठ होना चाहिए, ओस नहीं। यहाँ पर साथियों आपका एक सेकंड,
बिल्कुल साथियों, यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन जो दिया है ये भी बिल्कुल आपका राइट है। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, यानी बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। और आपका दिया काठ की हाड़ी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हाड़ी बार बार जल जाती है। तो यहां पर आपको दोस्तों क्या बताना, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा यहां पर गलत है, गलत को छांटना ध्यान से देखिएगा। और ये प्रश्न आपका यूपी टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो आपका पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ऑप्शन साथियों बिल्कुल आपके राइट दिए गए हैं। इनके जो मुहावरे दिए गए, इनके ये जो लोकोक्तियां दी गई हैं बिल्कुल आपका सही दिया गया है। लेकिन जो आपका फोर्थ ऑप्शन साथियों है, काठ की हाड़ी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। साथियों इस लोकोक्ति का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है छल कपट या धोखेबाजी का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, इस तरीके से यहां पर होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखें, विद्यार्थी में कौन सी संधि है, इस प्रश्न का उत्तर दें। ये भी प्रश्न आपका पेपर में आ चुका है, बताइएगा राइट आंसर क्या है। विद्यार्थी शब्द की दोस्तों बात करें, विद्याधन अर्थी इसका जो है संधि विच्छेद होगा, विद्याधन अर्थी इसका संधि विच्छेद होता है। और यहां से बड़ा आ ले लेंगे आप और यहां से छोटा आ ले लेंगे, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ आ बन जाएगा। तो आप बताएंगे दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है, ए ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, कानन का पर्यायवाची शब्द यहां पर आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर आप यहां पर दे सकते हो। कानन का जो है पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आप बताइएगा। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, 1 पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर है। वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है, शब्दों को जोड़ना, वाक्य रचना करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, संधि और समास बताना। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर कर सकते हैं। सवाल नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाक्य विग्रह का साथियों जो अर्थ होता है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। ऑप्शन नंबर थर्ड पर जो दोस्त यहां पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर अगला है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना। इसमें साथियों क्या बताना है, अलंकार आपको बता देना है। 31 का उत्तर आप यहां पर दीजिएगा। चलिएगा यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं दोस्तों। आप जानते हैं जहां जो है बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाता है, वहां पर आपका विभावना अलंकार होता है। जैसे आप देखेंगे इस पंक्ति में साथियों, पैर के बिना चलना, कान के बिना सुनना का बोध होता है। इसलिए दोस्तों आपका यहां पर क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, सुई का तत्सम शब्द यहां पर आपसे पूछा है, सुज्जा है, सूची है, सलाई है, सूची। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए, फटाफट यहां पर उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए, सुई का तत्सम रूप साथियों यहां पर क्या हो जाएगा, आप देखेंगे दोस्तों यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, सूची पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं सलाई का जो है क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सलाई का तत्सम क्या होता है, शलाका होता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, शलाका होता है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परिसीमन का विलोम यहां पर आपसे पूछा, फटाफट उत्तर छाप दीजिएगा। परिसीमन का विलोम क्या हो जाएगा, आप लोग यहां पर बताएं। चलिएगा सही उत्तर आपका क्या है, फटाफट उत्तर देने का प्रयास करें। परिसीमन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो जो साथी यहां पर जा रहे हैं भाई किस पर, ऑप्शन नंबर ए पर, निर्सीमन पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल, धूसर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बताओ। धूसर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यहां पर आप बताएंगे। दोस्तों धूसर आप जानते हैं गधे का पर्यायवाची शब्द होता है, और गधा का जो है अन्य पर्यायवाची शब्द होता है आपका गर्दभ होता है, और खर होता है, बेसर होता है। ये सभी आपके जो है गधे के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, सवाल नंबर अगला है, धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बताएं। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अधिभौतिक। क्या भाई, आदि भौतिक पर ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट है, अगला सवाल ये रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, इसका अर्थ बताएं। और ये भी प्रश्न आपका पेपर में आ चुका है। इन सारे क्वेश्चंस को आप हल्के मत लीजिएगा, ऐसे ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे राइट आंसर हो जाएगा। बड़े काम साथियों छिप कर नहीं किए जा सकते, आपका सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, पंकज में कौन सा समास है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 37 का आंसर यहां पर कर सकते हैं। द्वंद्व है, दिगु है, कर्मधारय और आपका दिया है बहुब्री।
पंकज शब्द की बात करें साथियों, यानी पंख में उगने वाला, यानी आप कह सकते हो साथियों पंख का मतलब क्या होता है, कीचड़, कीचड़ में उगने वाला अर्थात कमल। तो तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही है। आप कहेंगे इस पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, अयोगवाह साथियों किसे कहते हैं, आप लोग बताएं। 38 का आंसर दीजिएगा। अयोगवाह साथियों किसे कहा जाता है, आप जानते हैं साथियों अनुस्वार और विसर्ग को। किसे, अनुस्वार और विसर्ग को जो है कहा जाता है। आप सभी को पता है, एक आपका होता अंग और एक आपका होता अह, ठीक है। और जो इसे बोलते हैं साथियों क्या, अनुस्वार बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। तो इन्हीं दोनों को मिलाकर बोलता है भाई, इसको क्या बोलते हैं, अयोगवाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, एक और अजगर लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, 39 का उत्तर आप बताएंगे। चलिए साथियों, इसका अर्थ जो हो जाएगा आप जानते हैं, एक तरफ अजगर और दूसरी तरफ सिंह यानी मृगराय को देखकर पथिक डर के बारे में मूर्छित हो जाता है। और यहां पर देखेंगे साथियों फिर क्या होता है, भय उत्पन्न होता है। तो यानी आप कह सकते हो यहां पर भयानक रस होगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, और बहुत ही फेमस पंक्ति है, लगभग ये कई एग्जाम में पूछा गया, ये पंक्ति सीधे सीधे पूछ लिया गया है कि एक और अजगर लखी एक और मृगराय, बिकल बिटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, इसमें कौन सा रस है, कई बार जो है कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसमें साथियों आपका भयानक रस हो जाएगा। और भयानक रस का जो अस्थाई भाव होता है आप जानते हैं साथियों, भय होता है, ठीक है, भय होता है, ध्यान रखिएगा। और रौद्र रस का अस्थाई भाव बताइएगा। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह होता है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है। और रौद्र रस का हम आपसे पूछते हैं, आप बताएं। अगला सवाल, से विभक्ति निम्नलिखित में से जो है किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा। चलिए यहां पर आपसे पूछा है, से विभक्ति जो है निम्नलिखित में से, यहां पर आपसे पूछा है कौन सा कारक हो जाएगा। चलिए, कर्ता है, कर्म है, संप्रदान है, और आपका दिया है करण। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बताएं। आप सभी दोस्तों को पता है जो ये आपकी से विभक्ति लगती है साथियों, अपादान कारक में भी लगती है और आपका करण कारक में भी लगती है। अपादान में साथियों तब लगती है जब आप जानते हैं जब अलगाव की स्थिति होती, जब अलगाव का भाव आपको वाक्य में देखने को मिले, तब वहां पर क्या होता भाई, तब वहां पर आपका से विभक्ति लगता है और तब वहां पर आपका क्या होता है, अपादान कारक होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, यहां पर अपादान नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगला सवाल देखें, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है, इसका उत्तर आप बता सकते हो। चलिए, तो जो लोग जा रहे हैं यहां पर पूर्वकालिक क्रिया ऑप्शन नंबर 4 पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों आप जानते हैं जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो वहां पर साथियों क्या होता है, वहां पर आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। जैसे साथियों अगर मैं आपसे कहूं वह पढ़कर सो गया, तो पढ़कर क्या है, ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आएगी। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग फटाफट देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि, व्याख्या विधि और आपका दिया समवेत पाठ विधि। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी साथियों को यहां पर पता होना चाहिए। जो भी साथी जा रहे हैं व्याख्या विधि पर, ऑप्शन नंबर यहां पर 3 पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा भाई, फटाफट उत्तर बताएं। निम्नलिखित में से जो है अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य है, स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना, साहित्य का रसास्वादन करना, धैर्यपूर्वक सुनना, भाषा और साहित्य में रुचि। चलिए, यह भी प्रश्न आपका पेपर में आ चुका है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य है, तो राइट आंसर है आपका स्वानुभूत विचारों व भाव को अभिव्यक्त करना, आपका जो ए विकल्प दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है, बताएं। सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया है, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पेपर में सवाल बन चुका है, विरहनी बावरी सी गई, बिरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख असुवन पोछत उघरे गात सही। यहां पर क्या बताना है, ये किसकी पंक्ति है। 45 का उत्तर आप कर सकते हैं। आप देखेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा
मीराबाई की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी का पहला पत्र साथियों कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 46 का उत्तर करें फटाफट। चलिए सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हेल्प आपको यहाँ पर श्योर 100% मिलेगी। ठीक है साथियों, सुबह 11:30 बजे पॉलिटी की संविधान की क्लास हुई जो कि यूपी टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप लोग जाकर उसको कवर कर लीजिएगा। यानी जिसे नागरिक शास्त्र कहते हैं, नागरिक शास्त्र के अंतर्गत ही संविधान का भी टॉपिक आता है और यहाँ से लगभग 5 से 6 सवाल एग्जाम में बनते हैं, तो आप लोग जाकर उस क्लास को जरूर कवर करें। हिंदी का जो पहला पत्र साथियों वो है आपका उद्दंत मार्तंड, ऑप्शन नंबर ए जो दिया है ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सवाल नेक्स्ट है, सूफी संतों की शैली क्या है बताइएगा? मरसिया है, मसनवी है, गजल है और आपका दिया तर्जुमा। सही उत्तर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? मसनवी पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग यहां पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। सवाल नंबर अगला है, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है बताइए? गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन हो जाएंगे? मैत्रेयी पुष्पा। कौन भाई? मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन सेकंड आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल ये रहा, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है बताइए? ये प्रश्न आपका यूपी टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। 100 अजान एक सुजान रचनाकार का नाम यहां पर आपको बताना है। बालकृष्ण भट्ट पर जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। और ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? यहां पर प्रश्न आपसे पूछा है, उत्तर आप बता सकते हैं। चलिए 80 घाट पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों तुलसीदास जी का निधन जो है संवत 1680 में वाराणसी के प्रसिद्ध 80 घाट पर जो है हुआ था, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों ये है आपका लास्ट सवाल इस सेशन का और इसका उत्तर आप करेंगे, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? देखते हैं यहाँ पर 51 नंबर के क्वेश्चन का आंसर किसका किसका आता है और ये प्रश्न आपका यूपी टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं, आपका रिव्यू, आपका जो एक कमेंट हमें प्रेरित करता है बेहतर करने के लिए। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा, अभी बहुत सारी क्लासेस आपको देनी है यूपी टेट एग्जाम के लिए। शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें, हेल्प आपको यहाँ पर श्योर 100% मिलेगी। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर चीजें लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।